Hello students, I am Suman Sharma from Holistic English and I welcome you all to this session where we will study another poem of your first flight book. The name of the poem is The Ball Poem written by John Berryman. So student, before I begin the lesson, let's have a small introduction of the lesson. एक्चुअली ये जो पोम है इट इज अबाउट अ लिटिल बॉय जो कि एक हार्बर के पास अपनी बॉल के साथ खेल रहा था। अचानक से बॉल जो होती है पानी में गिर जाती है। अब पानी से वो उसको रिट्रीव नहीं कर सकता, वापस नहीं निकाल के ला सकता। इस लॉस पे जो बॉय होता है वो बहुत ही अपसेट हो जाता है, सैड हो जाता है। उसको कोई कंफर्ट नहीं कर सकता और जो पोइट होता है वो उसको अपने ही हालात में छोड़ देता है और उसको कंफर्ट नहीं करता है। वो पोइट ये चाहता है कि ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन सीख ले कि जो लॉसेस होते हैं कि कोई भी पोजीशन है उसको हम लूज भी कर सकते हैं। तो लॉस ऑफ पोजीशन होता है एक इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ है एंड वन शुड नो हाउ टू बेयर दिस लॉस, हाउ टू कॉप अप विद लॉस without losing heart and move on in life and lead a normal life. So student, with this small introduction, let's begin the lesson. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. Here merrily means happily, खुशी से, and I refer to poet. अब इस स्टेंजा में लिटिल बॉय की बात हो रही है जिसने कि अभी अपनी बॉल लूज की है, खोई है, पानी में गिर गई थी। व्हाट इज द बॉय नाउ? अब ये बॉय क्या करेगा जिसने कि बॉल खोई है? क्या उसका रिएक्शन होगा? व्हाट इज ही टू डू? आई सॉ इट गो। वो बॉय क्या करेगा? आई सॉ इट गो, आई रेफर टू पोइट। पोइट भी उस पॉइंट के ऊपर खड़ा है और इस सारे इंसिडेंट को विटनेस कर रहा है, देख रहा है, बॉल को पानी में गिरते हुए देख रहा है। मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरली ओवर, देयर इट इज इन द वाटर। पोइट ने भी इस बॉल को, मैरली मीन्स हैप्पली, खुशी से, जो बॉल होती है इट रोल अवे या मूव अवे फ्रॉम बॉय and finally falls into the water. मीन्स इस स्टेंजा में पोइट क्या कहना चाहता है कि यंग बॉय है जिसने कि अपनी बॉल को खो दिया है। अब उसको पता नहीं लग रहा है कि हाउ टू, ही इज फेल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू रिट्रीव इट, हाउ टू गेट द बॉल बैक फ्रॉम वाटर। और जो पोइट होता उसने भी इस बॉल को पानी में गिरते हुए देखा है। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball bent. आगे इस स्टेंजा में जो बॉय का एक सैड मेंटल स्टेट के बारे में पोइट बता रहा है कि बॉल के खो जाने के बाद वो बहुत ही सैड होता है, बहुत ग्रीफ स्ट्रिकन होता है, अपसेट होता है। आगे पोइट कहते हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, देयर आर अदर बॉल्स मीन्स और भी बहुत सारी बॉल्स हैं, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, बॉल खो गई है। अल्टीमेट का मीनिंग होता है फाइनली और इवेंचुअली। शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा सैडनेस। एंड रिजिड मीन स्टिफ। अब पोइट कह रहे हैं कि उसको कंसोल करने का कोई फायदा नहीं है, ये कहने का कि और भी बहुत सारी बॉल्स हैं जिसके साथ बॉय खेल सकता है, तो उसको देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ये बॉल एक ही थी उसके पास। अब इस बॉल के लॉस पे वो बच्चा बहुत ज्यादा दुखी है कि इस दुख की वजह से बॉय जो है फ्रीज हो चुका है। फिक्सेस मीन्स फ्रीज हो गया है। वो उसी पॉइंट के ऊपर खड़ा है जहां पे कि बॉल उसने खोई है और वहां पे खड़ा है रिजिड बन के। रिजिड मीन्स स्टिफ, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, ट्रेम्बल कर रहा है, कांप रहा है और उस स्टेरिंग डाउन में घूर रहा है। उस पॉइंट को वो देख रहा है लगातार जहां पे उसकी बॉल गुम हुई है। all his young days into the harbor where his ball went. अब ये जो बॉल थी एक्चुअली इसकी चाइल्डहुड डेज के साथ एसोसिएटेड थी ये बॉल
क्योंकि चाइल्डहुड में वो इसी बॉल के साथ खेलता था, इसके साथ खेलता था। अब ये बॉल जो है क्योंकि वो चली गई है, गुम हो गई है, तो इसका मतलब है कि बॉल के जाने के साथ साथ उसकी जो चाइल्डहुड की इनोसेंस थी वो भी चली गई है। इट मीन्स ball here becomes symbolic of the childhood days of the boy, and it is also symbolic of the loss of childhood innocence of the boy. एंड अब जो उसकी चाइल्डहुड इनोसेंस जो थी वो अब खत्म हो गई है और उसकी लाइफ की एक नई स्टेज आ रही है जिसमें कि वो बड़ा हो गया है, मेच्योर हो गया है। I would not intrude on him. A dime, another ball, is worthless now. He senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy. Here, intrude का meaning interfere. डाइम मीन्स जैसे यूएसए में जैसे इंडिया में पैसे होते हैं, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पैसे को सेंट्स बोलते हैं। तो 1 डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स। जैसे हमारे में 1 रुपीज 100 पैसे के इक्वल है, वैसे ही 1 डाइम इक्वल टू 10 सेंट्स इन यूएस करेंसी में। एंड पोजेशन का मीनिंग होता है कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स या बिलोंगिंग्स जो होती हैं, जो आपके पास होती हैं चीजें, उनको हम पोजेशंस बोलते हैं। नाउ आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। नाउ पोइट सेज दैट ही डज नॉट वांट टू इंटरफेयर विद द बॉयज इमोशंस, कि बॉयज का जो सैडनेस के साथ वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता, वो बीच में नहीं आना चाहता, वो उसको कंसोल नहीं करना चाहता, ये बोल के कि ये जो बॉल थी जो आपने घुमा दी है वो वर्थलेस थी। एंड वो ये भी बोल के कंसोल नहीं करना चाहता बॉय को कि ही विल बाय हिम अनदर बॉल, कि एक बॉल, नई बॉल खरीद के दे दूंगा उसको, तो ये भी नहीं कहना चाहता था पोइट उसको। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस। नाउ द पोइट बिलीव्स दैट कि लॉस ऑफ जो बॉल था वो बॉय को एक बहुत बड़ा लेसन टीच कर रहा है कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवेल्प हो रही है, दैट कि हाउ टू टेक केयर ऑफ वंस मटेरियलिस्टिक पोजीशन इन दिस वर्ल्ड, कि जो भी पोजीशन होता है उसका ध्यान कैसे रखना है, उसको एक जिम्मेवारी के साथ कैसे उसको ध्यान रख के उसको लूज होने से रोकना है, खोने से रोकना है। पीपल विल टेक बॉल, बॉल विल बी लॉस ऑलवेज, लिटिल बॉय। अब आगे पोइट कह रहे हैं कि बॉय को ये द बॉय मस्ट नो दैट कि ये जो लॉस होता है इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का हिस्सा है। अगर कोई चीज है हमारी, हमारे पास कोई पोजीशन है, कोई मटेरियलिस्टिक चीजें हमारे पास, तो अगर है वो लूज भी हो सकती हैं। अगर लूज होगी तो यू शुड नो हाउ टू बेयर द लॉस बोल्डली, कि लॉस को कैसे बेयर करना है और एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, ज्यादा टाइम तक सैड होके नहीं रहना है। तो बॉल विल लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, इट मीन्स द बॉय मस्ट नो दैट लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वन has to accept it bravely and move on in life and lead a normal life. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. Actually, in these lines, let me give you a meaning of difficult words. Desperate means hopeless, निराशा जो होती है इसमें। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज ऑफ लॉस। एपिस्टेम का मीनिंग होता है नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉस या नेचर ऑफ लॉस। दैट्स इट। नाउ स्टूडेंट, इन दिस लाइन एक्चुअली पोइट्स बताते हैं कि लाइफ में जो स्मॉल इंसिडेंट होता है उसके अंदर बहुत ही एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है।
तो नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, इसका मतलब क्या है? नो डाउट जो लॉस ऑफ बॉल था बॉय के लिए एक बहुत ही अपसेटिंग एक्सपीरियंस था, या उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉस था, जो कि बहुत सैडनिंग था उसका। सैडनिंग इसीलिए था क्योंकि ही कैन नॉट बाई या गेट बैक द बॉल दैट ही हैज लॉस्ट। नो वन बाई ए बॉल का मतलब जो बॉल उसने गुम कर दी है या खो दी है, उस बॉल को वापस नहीं ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी का मतलब एक्सटर्नल इसलिए कहा है कि मनी जो होता है, पैसा होता है, वो आप एक उस पैसे से आप नई बॉल खरीद सकते हैं। यू कैन बाई another ball to replace the old one, but you cannot buy the original lost ball। मतलब जो ओरिजिनल बॉल होती है, जो ओरिजिनल चीज होती है, उसको मनी नहीं खरीद सकता। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, अब क्योंकि वो बहुत ही होपलेस हो गया है, तो वो अपनी डेस्परेट आई से, एक सैड स्टेट ऑफ माइंड से कुछ लर्न कर रहा है, कुछ सीख रहा है। द पेस्टमोलॉजी ऑफ लॉस, क्या सीख रहा है वो? नॉलेज ऑफ लॉस कर रहा है कि जो सिग्निफिकेंट जो चीज है इसमें, इज द लेसन ही लर्नड। हिज लेसन मीन्स उसका लॉस के साथ कैसे कॉप अप करना है। अगर बॉल उसने लूज कर दी है, जो कि इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उसने पहले, इसने कभी किसी चीज को लॉस नहीं किया था और लॉस को एक्सपीरियंस नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम ये सैडनिंग एक्सपीरियंस जो देख रहा है, तो इसके बाद ये है कि उस बॉय को कॉप अप करना पड़ेगा या बेयर करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसकी बॉल जो है वो खो गई है, लूज कर दी है उसने बॉल। हाउ टू स्टैंड अप करता मतलब हाउ टू टॉलरेट दिस लॉस नाउ, नोइंग बट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। ये जो लॉस होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। हम लाइफ में जो होते हैं, बहुत सारी पोजेशंस जो होती हैं उनको लूज करते हैं, जो चीजें हमारे पास होती हैं उनको हम लूज करते हैं, लेकिन हर इंसान को ये सीखना चाहिए कि हम इस लॉस को कैसे बोल्डली या ब्रेवली टॉलरेट करें, एक्सेप्ट करें, और एक उसके साथ कॉप अप करके लाइफ में मूव ऑन करें, आगे बढ़ें और नॉर्मल लाइफ जिए। क्योंकि जो लॉस है, हम बहुत सारी पोजीशन को बहुत बार लूज करते हैं। ये नहीं है कि हम जो ये एक्सपीरियंस होता है लूज करने का, वो लाइफ में एक बार ही करते हैं। नो, देयर आर मेनी टाइम्स इन लाइफ जब हम चीजों को लूज करते हैं। ठीक है, तो हेयर स्टूडेंट्स वी कंप्लीट्स आवर पोम। एंड ये जो पोम है वो बहुत ही जबरदस्त एक सीख दे रही है, एक मैसेज दे रही है। मैसेज है कि वन मस्ट नॉट बी इमोशनली अटैच टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स, क्योंकि जो लॉस होता है ये एक लीव करता है, एक बहुत ही सॉरो स्टिकर नहीं होना चाहिए, ग्रीफ स्टिकर नहीं होना चाहिए। अब चीज लूज कर दी है तो उसमें दुख मत मना के बैठो, सैड मत हो जाओ। वन मस्ट नो हाउ टू बेयर द लॉस ब्रेवली एंड मूव ऑन in life. So student, here we finish the poem. I hope you understood this. If you have any suggestion or questions, please feel free to comment in comment section. And student, please do like, share and subscribe to my channel. And thanks a lot student for watching this video.